है। लगभग लगभग देखिए, जहां हम काम करते हैं वहां विश्वास के साथ हमको काम करना पड़ेगा। सिस्टम की हर एक पॉलिसी को समझना पड़ेगा। सिस्टम का हम नोटिफिकेशन 2 बार 4 बार पढ़ लेते हैं, उस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने के बाद हमें समझना पड़ता है। हम आज कई तरह का बात देखते जब हमारी रात की मीटिंग थी, अमूल सर बहुत सारी चीजों पे चर्चा किए थे हमारे गुरुदेव, और उनके चर्चा के अधीन आकर के मैंने देखा कि विड्रॉल तो बंद है नहीं, विड्रॉल तो डेली का चल रहा है। ये कभी एक राउंड से शुरू होकर के आज ये 12वां राउंड 13वां राउंड पे पहुंचने वाला है। ये तो चल रहा है, लेकिन ये चलने के साथ साथ में हमारे पास जो नोटिफिकेशन आई हुई थी, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया था कि जिनको पार्टिसिपेट करना है लिस्टिंग के दौरान उनकी विड्रॉल चलती रहेगी। पहला बात। दूसरा बात, एक चीज और ध्यान देने वाली है। इन्होंने जब ये नोवा एनएफटी का कंसेप्ट स्टार्ट किया था, $60 हम लोग जब डिपॉजिट किया करते थे अपनी आईडीओ में, उस टाइम में मैंने देखा और ये नोटिस में भी बताया हुआ था कि आप $60 डिपॉजिट जैसे ही करते हैं तो आपको पर डे $1 5 वर्ष तक मिलेगा। वो 5 वर्ष तक आपका $1 जो मिलेगा, जिसे आप निकाल सकते हैं, इंस्टेंट निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे $1 क्या, यहाँ पे 10-10 हजार डॉलर की भी विड्रॉल रिलीज हुई और सभी लोग बहुत भर भर के विड्रॉल लिए। तो अभी लिस्टिंग के दौरान भी बताया हुआ है सिस्टम ने, जो हमारे पास अभी डैशबोर्ड पे पॉपअप आ रहा है $88 का, कभी 60 का आ जा रहा है, कभी 50 का आ जा रहा है, कभी 30 का आ जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है, कभी 10 का आ जा रहा है। इस चीजों को हमको समझना है कि अगर हम इस चीज में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो विड्रॉल तो हमारा चलेगा, और विड्रॉल चलेगा तो ये हम लेके भी रहेंगे, लेकिन उसके लिए धन होना चाहिए। हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अगर जो लोग रिस्क लिया हुआ है उन लोगों का विड्रॉल चल रहा है। अभी जैसे $88 का दिया है, इन्होंने बताया कि हम आपको 7 दिन के बाद आपको $10 करके जो देंगे उसका आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो क्या $10 बोला है तो $10 हम लोग लेंगे। $1 बताया तो लोगों ने $10,000 की विड्रॉल लिए हैं। और इन्होंने जब ये $10 का बताया है, जिसे कह रहा है लिस्टिंग के दौरान आप इसका विड्रॉल ले सकते हैं, तो हो सकता है हम लोगों को 10 के जगह 50,000 भी विड्रॉल मिले। तो यह है समझने वाली बात। बहुत साथी नहीं कर पाए हैं, लेकिन करे वो रिस्क लेकर के नहीं, अपना कोई बंधक लगा के नहीं, कोई कर्ज लेकर के नहीं। जो सक्षम है, जो इस चीजों को समझ रहे हैं, वो कर सकते हैं और उनका विड्रॉल भी चल रहा है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रचना दीदी। अब हमारे बीच हमारे मेंटोर, हमारे गुरुदेव विश्वजीत सारंगी जी सर, जो साक्षात बाबा जगन्नाथ के नगरी से हैं, तो हम चाहेंगे सारंगी सर आप भी आइए मंच पे, और आपके वाणी के आने के साथ आप हमारे गुरुदेव चंद्रा सर को बुलाएंगे। चंद्रा सर मंच पे नहीं दिख रहे हैं। वेलकम सर, आइए विश्वजीत सर, आपका स्वागत है सर। किशन चंद्रा सर आ गए हैं, तो आपका वाणी जब समाप्त हो जाए तो आप कृष्ण चंद्रा सर को आप बुलाएंगे। थोड़ी देर में आता हूँ, मैं नेक्स्ट आता हूँ। जी 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 जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं ही बुला लेता हूँ सर को। तो किशन सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप आइए, आपका मंच पे स्वागत है। बहुत ही सुंदर, और आपको हम बार बार बुलाएंगे मंच पे। ये जरूरी नहीं कि एक बार बुला लिए तो हो गया। जब भी हमें मौका लग जाएगा, कहीं पे कोई ऐसी बात दिखेगी तो हम जरूर आपको बुलाएंगे। तो लेकिन अभी आपको बुला रहे हैं, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप आइए। वेलकम। आपका नाम भी किशन है और आप वाकई में साक्षात कृष्ण भगवान की तरह ही आप सारी बातें रखते हैं। जय जय सिया राम सर, वेलकम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऑडिबल?
आवाज जी सर, क्लियर है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर आपका आवाज। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सरंगी सर, जय जगन्नाथ राजेश जी, जय हनुमान, जय बजरंगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लय उजागर, मेरे माँ की जय हो, जय हनुमान जी की। आपके साथ तो आज आपके साथ आज बैठ के बड़े खुले मन से बातें होंगी। टाइम हो तो 2-4 मिनट में आपके साथ लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा, आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। सिद्ध स्वरूप जी अगर यहाँ है तो ठीक, तो मेरा संदेशा उनको पहुंचा दें। भगवान करे उनकी गोल्डन जुबली जल्दी आए और हमें बुलाएं, ठीक है। सिल्वर में तो नहीं बुलाया इन्होंने, क्योंकि हम पैदा ही नहीं हुए थे इनके राज में। वैसे तो पैदा हो गए थे, लेकिन इनके साथ नहीं हुए थे, ठीक है, इनके संज्ञान में नहीं आए थे। दूसरी बात, अब कंपनी की तरफ से, कंपनी के लिए, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा आता, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला हूं। जय हो ट्रेजर, आपने कैसे बांध दिया बिन रस्सी के, बिन कैसे बांध दिया आपने। सब इंतजार में है उस शुभ घड़ी की। शुभ घड़ी मेरे ख्याल में तो 24 घंटे ही है। यहाँ मेरी लाइफ में मैं नहीं समझता कि कुछ बुरी घड़ी भी है। ये आपका देखने का नजरिया है। मेरी जिंदगी में राजेश सर कई बार ना बोलते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस बताता हूँ, बोलते हैं ये अभिशाप और वरदान, मैं इन चीजों से बहुत दूर हूँ। कई बार अभिशाप ही वरदान बन जाते हैं, और कई बारी लोग वरदान को भी अभिशाप बना लेते हैं। और मेरी दुनिया में ना, हकीकत बोले, आपको भी ऐसे जीने की कला अगर आ जाए, कैसी कला, कैसी कला, ये सीखने की जिंदगी है। पूरा संसार एक, जैसे बीच में आ रहा है कोई, पूरा संसार एक वर्कशॉप है, और यहाँ तुम्हारी रिपेयर होती है। यहाँ हर आदमी अपना रोल अदा कर रहा है, कोई राम बन के, कहीं श्याम बन के, कहीं राम बन के, कहीं श्याम बन के, हर एक आदमी अपना रोल अदा कर रहा है। तो प्लीज यहाँ ना गेम खेलने आए हैं हम, सीरियस होने नहीं आए। पर हम तो एक चीज को पकड़ के बैठ गए, क्या, विड्रॉल कब आएगा। ये मतलब की बात बोली जाए उन्होंने, बोले ये मतलब की बात, विड्रॉल कब आएगा ये बताओ, फालतू छोड़ो, क्या करोगे। विड्रॉल भी आएगा, भर भर के आएगा, फिर दुखी रहोगे। तुम्हारा क्या इलाज हो मेरे सामने बताओ, पहले प्रॉमिस करो अपने से। फिर कैसे दियोगे, फिर दुखी होगे, क्या गारंटी है नहीं दुखी होना। मेरा नंबर ले लेना, अगर दुखी हो गए ना मेरे साथ आ जाना, वहां तुम्हारी क्या करूंगा, वहां तुम्हारी ट्यूनिंग करेंगे, ठीक है। वो ढंग मेरे को आते हैं। हाँ भाई, पैसा पैसा पैसा, जी लो आखिरी दिन है गरीबी के। गरीबी के बाद भी फिर गारंटी नहीं है कि आप सुखी हो जाओगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सुखी होने का मूल मंत्र ही कहीं और है। बल्कि हाँ, इसको इसको बोल रहा हूँ, इस वरदान को अभिशाप बना लेंगे बहुत सारे लोग। पैसा अपने साथ बहुत कुछ लेके आता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ शादीशुदा बैठे हैं, जिधर शादी करके आते हैं ना, ऐसे रखते हैं जैसे दुल्हन को आहा हा, इस जैसी तो कोई है ही नहीं। और उसके कुछ दिन के बाद पता लगता है इस जैसी कोई, क्या बोलते हैं वो, आप अपनी भाषा में समझ लें,
ये तो शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। बहुत नसीब वाले होते हैं, वाकई में बता दूं, जिनको जीने का ढंग आता है। ये मेरी माताओं बहनों को पता है, या आप लोगों को भी पता है, जब दूध फट जाता है तो कई समझदार गृहिणी उसको पनीर बना लेती हैं, और कई समझदार मत्थे पे हाथ रख के बोलते हैं साला दूध फट गया क्या करें। तो आर्ट है, जीवन कला है, इसको ऐसे नहीं दिया जाता। पैसा आ जाएगा, डोंट टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। पैसा तो बहुत आएगा, भर भर के आएगा, और उसको विजुलाइज करो, जीना सीखो अभी से। हम कैसे लाइफस्टाइल में जिएंगे, नहीं आता तो फिर भी तो जी रहे हैं। मान लिया कंपनी ने हमें बेवकूफ बना दिया, फिर क्या करोगे? सुसाइड करोगे? यही हमारी जिंदगी है क्या? ना 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 ना। दोनों पहलुओं को देख के चलना है, दोनों पहलुओं को जीना है हमें। आएगा तो स्वागत करेंगे, नहीं आएगा तो स्वागत करेंगे, इसको बोलता हूं मैं समझदार। ये चालाक लोगों का काम है। पैसा नहीं आया तो गाली देंगे, पैसा नहीं आया तो पता नहीं क्या क्या अभद्र व्यवहार करेंगे, पैसा आ जाए तो 4 दिन के बाद फिर वैसे व्यवहार करेंगे कि इसने पैसे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। प्लीज, जिंदगी सीखने की कला है। ये तो थोड़ा बहुत खेल खेलने के लिए दे दिया परमात्मा ने। दुनिया पागल हो रही है। अच्छा चलो आप देख लो, अभी आपके सामने ईरान, अमेरिका, इजराइल को देख लो। पैसे की कमी है क्या? वहां क्या हो रहा है? वहां पागलों की दुनिया है, सबसे मूर्ख इंसान बैठे हैं वहां पे, और आपको लगते होंगे समझदार। मेरे को तो सबसे थर्ड ग्रेड के आदमी लगते हैं ये लोग, जिनको जीना ही नहीं आता। क्या कर रहे हैं मानवता के लिए? 5-5 साल से इजराइल, यूक्रेन और पुतिन, आदमी है ये? जानवर है आपके अंदर इतनी हिम्मत किसी को बुरा कहने की? मानवता, ये मानवता है। मानवता हमेशा आपको सिखाती है। हिंदुस्तान ऐसी जगह है वर्ल्ड की, हिंदुस्तान ऐसी जगह वर्ल्ड की बता रहा हूं कि जहां अहिंसा भी है, यहाँ दया भी है, यहाँ प्रेम भी है, यहाँ भाव भी है, लेकिन दोगले आदमी बहुत है, पखंडी आदमी बहुत है। चाल चलते हैं अमेरिका की, रहते हैं हिंदुस्तान में। दोगले आदमियों की कोई कमी नहीं है। दोगला नहीं चाहिए बिल्कुल। आदमी जैसा हो वैसा हो। नीम है तो नीम है, आम है तो आम है। ओढ़े फिरते हैं, लबादा है नीम के और बोलते हैं आम। दोगले आदमी की कोई कमी नहीं है यहाँ। और यहाँ इसलिए यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो ये चलता है ना, वोटिंग सिस्टम दिखाते, मैं तुम्हारा आदमी हूँ, अंदर से साले सेंध मारते हैं, इसलिए वोटिंग सिस्टम यहाँ रखा गया। नहीं, प्रमाणिक बनो। किसको किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो। और ऐसे लोग जो लबादा उड़े फिर रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपना नाश करते हैं, फिर दुनिया का नाश करते हैं। और जब प्रमाणिक होता है ना आदमी, जस मैं कड़वा हूं तो कड़वा हूं, सबके लिए हूं, मेरे से या तो सावधान हो जाओगे, या फिर जिनको वाक्य में जरूरत होगी, हाँ हाँ, वो मजा लेगा। देखिए, आप जो जहर पी रहे हो जहर, सारे पी रहे हो। ये दवाइयां जो खा रहे हैं ना लोग, यहाँ 90% दवाइयां खा रहे हैं लोग, और दवाइयों में सारा आपको बोलते क्या? नशा है। स्पष्ट लिखा होता है, और आपकी मेडिकल की दुकान पे, फार्मा कंपनी की दुकान पे, सब नशे वाली दुकान दिवा रहे हैं, ये दुकानें हैं। और आदमी शराब पीता है तो बदनाम है, और ये गोलियां खा के शराबें, ये नशा करके जी रहे हैं, इनको अच्छा बोलते हैं। वाह क्या बात है। ड्रग लिखा है, स्पेशल ड्रग लिखा है आपका हर मेडिकल की दुकान पे। हम्म? अब ये सांप का जहर जो होता है, सांप का जहर भी दवाई का काम कर रहा है, फिर उसको क्या बोलोगे? अभिशाप है, वरदान है? हर चीज लिमिट के अंदर है, दायरे में है, वो वरदान है। बिना दायरे के हर चीज अभिशाप है। पैसा बहुत आएगा, आपको समय मिला है, ये 9-10 महीने का समय मिला है आपको। इस एजुकेशन के जरिए सिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप कैसे जियोगे। लेकिन हम तो इसको भी कहते हैं साला बेवकूफ बना रहे हैं, लीडर लोग बेवकूफ बना रहे हैं, हमारा तो शोषण हो रहा है। बेवकूफ बनाते हैं, विड्रॉल तो आता नहीं। अच्छा,
विड्रॉल नहीं आता तो कंपनी खराब हो गई, विड्रॉल आ जाए तो अच्छा हो गया। क्या तुम्हारा दोगलापन है। कितने आदमी सीखते हैं यहाँ बैठ के। सारा दिन पढ़ा पढ़ा के मर गए ये सीनियर लोग, फिर सवेरे उठ के बोलते हैं सीता किसका बाप था। अच्छा, हमें तो कोई एक आदमी इशारा करता है, एक सेकंड के अंदर यूं यूं पकड़ बात, ये बात क्या कह रहे हैं। अमूल्य सर ने एक दिन बात कही थी कि ये बिल्कुल 100% प्रमाणिक है, टोकन 100% और 99% मार्केट के अंदर स्कैम चल रहा है, और हम उस दिन से बच गए। हमने एक पैसा वेस्ट करने की कभी नहीं सोची, और 2 साल से रेगुलर एक दिन भी नागा नहीं है ट्रेजर के अंदर हमारा, एक दिन भी। और मैं पॉजिटिव हूँ, कोई भी ना खड़ा हो, यहाँ खड़े हैं, ये चाहे बर्बाद करे चाहे आबाद करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तो नहीं, कैसा नहीं आ रहा, इतने 2 दिन और कंपनी देख लेते हैं, पड़ोसी के घर झाकेंगे, वहां जाके वो क्या बोलते हैं उनकी सुनेंगे, कान भरेंगे, फिर आके रोएंगे। अपना रोना यहाँ मंच पे, अपने घर झाको ना, दूसरे के घर क्या झाक रहे हैं आप लोग। दूसरा तो गोबर उठा के मारेगा मुंह पे, फिर रोते हुए आएंगे यहाँ पे। प्लीज सिस्टम के साथ चलिए, सिस्टम के साथ रहिए, दूसरों के घर झांकना बंद करिए। कौन क्या कह रहा है, अगर अमूल्य सर का साथ अच्छा नहीं लगता छोड़ दो, कोई पकड़ थोड़ी रहा है। लेकिन हमें तो आदत है ना पड़ोसी के घर झांकने की। तो प्लीज प्लीज अपना भला करो, आप अपना भला करोगे सबका भला होगा। आप अपना ही भला नहीं कर रहे तो सबका बुरा हो रहा है। बेवकूफ भीड़ होती है बेवकूफों की। यहाँ इतने लोग बैठे हैं सीनियर अनुभवी प्रैक्टिस, जिनकी 25-25 27-27 साल की प्रैक्टिस है नेटवर्किंग की, लेकिन वो अनुभव काम नहीं आ रहा मेरे को पता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टाइम पहली बार आ रहा है, कंपनी के लिए भी हमारे लिए भी। लेकिन हम इसकी प्रेडिक्शन के साथ थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं चलने की। इतने लोग बैठे हैं, विवेक सर बैठे हैं, अमूल्य सर, अंकित सर, आशीष सर, नमन है इन लोगों को, मनदीप सर है। चलो मनदीप सर के हाथ में आ गई बाजी, इनका श्रेय मिलना था इनको, लेकिन मनदीप साहब भी अब बदल रहे हैं, बहुत अच्छा बदल रहे हैं, मैं धन्यवाद करूंगा। सौरभ सर भी बहुत आती है, फिर वही बातें आ जाती हैं। नहीं, बदलो प्लीज, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग आदमी, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, 600 आदमी मेरे को सुन रहा है, इस मेरी बातों को कौन कैसे लेगा, किस अंदाज से लेगा, हो सकता है किसी को समझ में आए, किसी को ना समझ में आए। समझ नहीं आती तो मैं बेवकूफ ही हूं, तुम समझदार नहीं हो, अपनी समझदारी को बढ़ाओ। ये बुजुर्ग आदमी जो बोलते हैं ना, ये बहुत, लेकिन हम तो बुजुर्गों का नाश करना जानते हैं। भगवान बच्चों को वाक्य में तलवार ना दे, अगर तलवार दे तो चलाना सिखा दो। बहुत समझदार होते हैं बुद्धिमान बुजुर्ग लोग, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, तुम तो बुढ़े, तेरे को तो अक्ल ही नहीं है, हम तो बड़े समझदार हैं। समझदार हो तो दुखी हो, हम दुखी नहीं है, मजे ले रहे हैं। हमारे मजे में शामिल होना है तो वेलकम, और नहीं होना है तो दुखी तुम हो। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, एंजॉय करो, जब थक जाओ फिर बात करना। इतनी बातों से गुरुदेव, अपना टाइम मैंने ज्यादा लिया आपसे, बहुत बहुत आभार। रचना मैम, आपको बेटा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और राजेश सर, सारंगी सर, अमूल्य सर को चरण वंदन, मेरे सभी सीनियर को, संजय सर आपको भी कोटि कोटि नमन, मेरे सभी मित्रों को फिर एक बारी नमस्कार, कोटि कोटि वंदन, धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमन है सर आपको, प्रभु आपको सदा सलामत रखे, और वो खुशियां मिले जो आज तक आपने सिर्फ सुना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, बंदन। और इसी के साथ अब हम हमारे अगले मेंटोर, हमारे जो काशी के धरा से हैं और बाबा विश्वनाथ की नगरी से हम सभी के बीच आए हुए हैं, और डेली अपना कुछ न कुछ ऐसे बात जो प्रभु के कृपा से हम लोगों को सुनने को मिलती है, तो हम चाहेंगे कि हमारे संजय यादव सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप आइए, आपका मंच पे स्वागत है। जय जय सिया राम, हर हर महादेव सर, वेलकम सर। महादेव, हर महादेव, बहुत वेलकम सर, राधे गुरुदेव, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम।
बहुत 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 धन्यवाद राजेश जी, इस मंच पर बुलाने के लिए। लगभग 500 प्लस लोग हैं। सभी लोगों को धन्यवाद जो सीखने समझने के लिए, ट्रेजर में अभी क्या चल रहा है, क्या आगे होने वाला है, वो सीखने समझने के लिए आप लोग आते हैं और बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि लगभग 95% लोगों के अपलाइन जा चुके हैं। आज इन्हीं सब मंचों का सहारा है कि जो आपको जानकारी मिल पा रहा है। जो लोग मंच पे डेली आ रहे हैं, सीखने का काम कर रहे हैं, उन्हीं का फंड बढ़ भी रहा है। जो लोग नहीं आते हैं, कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो ट्रेजर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनका फंड उतना नहीं बढ़ रहा है। जैसे पहले लगभग 9 महीना अपडेट चला, उसमें बहुत लोग अपना ट्रेड नहीं लगा पाए, बहुत लोग भूल चुके थे ट्रेजर को। लेकिन जब विड्रॉल शुरू हुआ तो बहुत लोगों का कॉल फोन आना शुरू हो गया कि सर मेरा तो आईडी नहीं खुला है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। बहुत सारा परेशानियों का सामना झेलना पड़ा लीडरों को, जो लोग मंच चलाते थे। तो बहुत ऐसे लोगों को कराया गया, जो लोग इच्छुक थे कि नहीं सर हम भी करना चाहते हैं। तो मैं बस यही कहता हूँ कि देखिए आपके पास जो वर्क है, जो काम है, जो जैसे लगता है कि मुझे 8 घंटा कहीं ड्यूटी करना है, कहीं 12 घंटा ड्यूटी करना है, तो ट्रेजर में बस आपको यही काम है। बस आप जहाँ ट्रेजर पाते हो, चाहे वो कोई मंच हो, जहाँ आपको अच्छा लगता हो, जाके सीखिए ज़रूर। इसी को आप वर्क मान लीजिए। अगर इसको आप वर्क मान लेंगे, तो आपका इनकम भी बढ़ेगा, आपका विड्रॉल भी होगा और ज़्यादा होगा। जब आपके पास इनकम ज़्यादा होगा, तो आप ज़्यादा विड्रॉल भी ले पाएँगे। जैसे जितने लोग एक्टिव थे, वो पीछे 4 महीना जब विड्रॉल चालू हुआ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जो लोग एक्टिव थे, वो अच्छा विड्रॉल निकाल पाए। जो लोग एक्टिव नहीं हुए, विड्रॉल को देख कर आए, आखिरी में आए, कहीं न कहीं अभी उनका फंड फँसा हुआ है। वो आगे जब सिस्टम विड्रॉल स्टार्ट करेगा, तो उनको मिल जाएगा। देखिए साथियों, थोड़ा से हम लोग को अपने जीवन के हिसाब से ये भी सोचना चाहिए। बहुत लोग जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है, और थोड़ा-सा सोचती है कि जो इतना इनकम आ रहा है, इतना इनकम जो कंपनी दे रही है, क्या विड्रॉल हो पाएगा? क्योंकि जो हमारा माइंडसेट होता है, वो इंडियन कम्युनिटी इंडिया इंडिया की तरह होता है कि नहीं, यहाँ तो पैसे 9 साल, 10 साल में बैंक डबल करता है। तो इतना बड़ा जो फंड रिलीज़ हो रहा है डेली का डेली, किसी को 1 लाख डेली, किसी को 2 लाख डेली, किसी को 5 लाख डेली, तो क्या ये बड़ा फंड रिलीज़ हो पाएगा? तो आप थोड़ा से अपने माइंड को चेंज करके देखिए। बहुत सारे साथी, हम लोग के बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो दुबई में काम कर रहे हैं। बहुत सारे साथी ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूएसए में हैं। लोग सुनने को मिलता है कि हमारे गाँव के ये दुबई में चले गए हैं। क्यों गए? रीज़न क्या था? वहाँ बड़ा पैसा मिलता है। जब हम वो पैसा अपने इंडिया में भेजते हैं, तो कहीं वो 1 लाख होता है, 1.5 लाख होता है, 5 लाख होता है। क्यों होता है? वहाँ का पैसा हमारे इंडिया इंडिया से कहीं ज़्यादा। जैसे आज हम लोग बैठे कहाँ हैं? इंडिया में बैठे हैं। लेकिन जो आप करेंसी कमा रहे हैं, वो कहाँ करेंसी? यूएस करेंसी कमा रहे हैं। वहाँ का $1 आपके यहाँ ₹100 काउंट हो रहा है। तो बस अपने माइंड में ये जब सोच लेंगे कि हम जो करेंसी कमा रहे हैं, वो करेंसी यूएस करेंसी कमा रहे हैं, और इस करेंसी का हमारे इंडिया में एक बड़ा क्रेज है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसा है, उनके आगे किसी का नहीं। जो आप बैठे-बैठे करेंसी ले पा रहे हैं इंडिया में, तो आप अमेरिका करेंसी ले रहे हैं। तो अपने आप को सोचिए ना, मैं अमेरिका कंपनी कर रहा हूँ। आपको अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ बैठे-बैठे इनकम ले रहे हैं। पीछे जितना बार ट्रेजर एनएफटी में विड्रॉल मिला बहुत लोगों को, वो क्या मिला था? स्ट्रॉन्ग करेंसी मिला था। उसको फिर चेंज नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं कि मुझे कंपनी यूएसडीटी विड्रॉल दे दिया, मैं उसको कहीं फिर कन्वर्ट करूँ। नहीं, कन्वर्ट नहीं करना, सीधे विड्रॉल। लोग सीधे सेल आउट किए। आज भी वही है। ऐसा नहीं कि आज आप उसमें परिवर्तन कर दिया कि नहीं, मैं आपको यूएसडीटी दूँगा और आप इसको चेंज करेंगे, तब जाके आप विड्रॉल कर पाएँगे। नहीं, आप एक रियल करेंसी कमा रहे हैं। जब तक इसको अपने लाइफ में सोचेंगे नहीं, इसको ध्यान नहीं देंगे, तो आपको एक डिजिट लगता रहेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा फंड आ रहा है, तो कुछ है नहीं। नहीं, काउंटिंग आपका बराबर होना चाहिए सही। अगर आपके दिमाग में जब ये बातें घुस जाएँगी कि नहीं, हम जो इंडिया में बैठे-बैठे जो रियल करेंसी कमा रहे हैं, वो बहुत बड़ी करेंसी है। साथियों, आज भी आपके पास अगर डॉलर है, तो आप सेल आउट करते हैं मार्केट में, एक अच्छा रिटर्न मिलता है। दूसरी चीज़, आपका इनकम और बढ़ चुका है, लेकिन लोगों का ध्यान वहाँ नहीं जाता है। जब
आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, जो मार्च का महीना था, ब्लाइंड बॉक्स जब निकला था, उस समय उस समय के बाद जो भी विड्रॉल आए, चाहे जो भी इनकम आपके पास आ रहे थे, उससे पहले जो इनकम आ रहे थे, 24 मुझे याद है 24 मार्च को मेरा $3000 का विड्रॉल आया था, $3000, और 23 मार्च को सिस्टम अपडेट किया था ब्लाइंड बॉक्स के लिए। मेरा 21 मार्च को विड्रॉल लगा था, वो 72 घंटा में आया था। तो उस समय जो भी डॉलर आते थे, उसके ब्लाइंड बॉक्स के पहले जो भी डॉलर आते थे, मार्केट में कितना का हम लोग सेल आउट कर पा रहे थे? 90, 91, 92, उससे ज्यादा सेल आउट नहीं हो पा रहा था। मार्केट में मिल भी जा रहा था, ₹92 में मिल भी जा रहा था, लेकिन आज के रेट में एक इनकम आपको एक्स्ट्रा यहाँ मिल गया, लगभग आज ₹100 के नीचे तो कोई दे नहीं रहा है। तो आप जिस करेंसी में आप काम कर रहे हैं, उस करेंसी का रेट बढ़ चुका है। सोचिए, जो ₹92 में सेल हो रहा था, आज वो ₹100 में सेल हो रहा है। तो यहाँ भी तो आपका इनकम बढ़ गया। तो साथियों, सिस्टम जो आपके लिए काम कर रहा है, आज के डेट में इस पैनिक सिचुएशन में, जो हमारी कम्युनिटी विड्रॉल के लिए पैनिक थी, उस सिचुएशन में कंपनी ये क्षमता रखती है कि मैं 1 जीरो किल कर सकता हूँ। ये कौन किया? ये कम्युनिटी नहीं किया है। सिस्टम एक बड़ा लिक्विडिटी डाला, जिससे रेट ऊपर गया और लोगों के अंदर एक बाइंग करने की एक रेट जब अच्छा गया, जब 7-8 क्रॉस कर रहा था, उस समय बाइंग बहुत तेजी से बाइंग हुआ और 1 जीरो किल हो गया। तो सिस्टम ये पावर रखता है, 1 जीरो नहीं, पूरा जीरो खत्म करने का पावर रखता है। बहुत बड़ा सिस्टम आपके बीच में है। इस चीज को समझिए कि सिस्टम चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। इसमें आपका ट्यूटी टोकन का रेट जो हाई हुआ, इसमें सिस्टम इन्वॉल्व था। कम्युनिटी, मैं बार बार बोला हूं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी के सेंटीमेंट पे चलता है। अगर कम्युनिटी निगेटिव है तो क्रिप्टो एक जगह स्थिर रहेगा, लेकिन उसमें अगर कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है तो क्रिप्टो को बढ़ना तय है। तो आप लोगों को ऐसा क्रिप्टो मिला है जिसमें सिस्टम इन्वॉल्व है। और साथियों, बहुत ज्यादा नहीं, आने वाले समय में बस बड़ी बड़ी कंपनियां लिक्विडिटी को मेंटेन करती हैं, ज्यादा उनको लिक्विडिटी रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस लिक्विडिटी को मेंटेन रखेंगी और उसके बाद तो बाइंग सेलिंग चलता रहता है। तो आपको जिस हिसाब से क्रिप्टो मिला है, आप इस क्रिप्टो को, हम तो बार बार कहते हैं कि जो कुछ भी बीएनबी के पास हो, जो कुछ भी सोलाना के पास हो, जो कुछ भी इथेरियम के पास हो, वो सारा चीज आपके सिस्टम के पास है, आपके कंपनी के पास है। आपके कंपनी के पास खुद का ब्लॉकचेन है, आपके कंपनी के पास सबसे हाई स्पीड है, आपके कंपनी के पास सबसे कम गैस फीस है। जैसे आज हम लोग यूएसडीटी बीएनबी स्मार्ट चेन ज्यादा यूज करते हैं, आने वाले समय में हम लोग यूएसडीटी ट्यूटी ट्रेजर चेन यूज करेंगे। तो साथियों, आने वाला समय आपका बेस्ट क्यों है, सोच के देखिए। जब आपके टोकन में पूरा वर्ल्ड गैस फीस के रूप में यूज करेगा, तो आप शुरू के पार्टनर हैं। ट्रेजर के लोग, विश्वास मानिए, बहुत लोग का फोन आता है कि सर बस चाहत है $1 की। तो साथियों, लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरा होने दीजिए। जिस दिन आपका, मैं बार बार लगातार 10 दिन से कह रहा हूं, 10 दिन से ट्यूटी को लगातार मैं बोल रहा हूं कि जिस दिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लॉन्च करेगा, उसी दिन, एक दिन के अंदर, ज्यादा समय नहीं लगता है क्रिप्टो मार्केट में, जिस दिन लॉन्च होगा सभी का जीवन परिवर्तन हो जाएगा। जो लोग बाहर 10,000 टोकन रखे हो, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी रखे हो, सभी लोग का लाइफ चेंज होने वाला है एक दिन के अंदर, और वो भी ट्रेजर के एक पार्ट से, क्रिप्टो करेंसी। बाकी एनएफटी की दुनिया अभी आपके बीच में है। मैं बार बार ये भी चैलेंज करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, जो एनएफटी की दुनिया में काम कराते कराते सिस्टम आपको लाइव मार्केट की तरफ लेके जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग में, और इतना आसानी से कभी पैसा भी नहीं लोगों को मिला था, इतना बड़ा बड़ा फंड। आज भी हम लोग बड़े बड़े कंपनी को देखते हैं, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं मार्केट में,
1 लाख का चेक बनाने में बहुत बड़ी टीम की तैयारी करनी पड़ती है, बहुत बड़ी टीम की तैयारी, वो भी मंथली 1 लाख रुपया। यहाँ तो डेली 1 लाख रुपया बहुत हजारों लोग कमा रहे हैं, लेकिन अभी उनको विश्वास नहीं हो रहा। तो साथियों, जो भी फंड आप कमा रहे हैं, आप थोड़ा सा टेक्निकल बनिए कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो मार्केट से पैसा दिलवाते हैं। उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन कोई भी प्रोग्राम को अगर उठा के देखें आप, तो एक दिन में सफल नहीं हुआ। चाहे वो अमेज़न हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे ओला हो, चाहे उबेर हो, शुरुआत किया गया, लेकिन धीरे-धीरे आज कहाँ है? आप कभी भी जाके मार्क जुकरबर्ग की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जो फेसबुक के मालिक हैं। अपने शेयर का मात्र 1% रखता है अपने जीवन को चलाने के लिए, मात्र 1%। हर मिनट का करोड़ों रुपया इनकम है, हर मिनट, हर सेकंड का कितना इनकम है? करोड़ों रुपया है। लेकिन एक मियाँ-बीवी, एक लड़की उनके पास है, क्या करेंगे पैसा? 99% डोनेशन हो जाता है। जीवन चलाने के लिए 1% बहुत उनके लिए, बहुत बड़ा इनकम है। तो जब लोगों के पास बहुत पैसा आता है, तो उस रास्ते पे चलना पड़ता है, जो रास्ता हमें वहां ले जाता है, चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, खरबों रुपया हो, 1 रुपया नहीं जाने वाला है। तो उसमें लोग क्या करते हैं? एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जब एक दूसरे का सहयोग करने का दिमाग में आपके बन जाएगा, तो आपका रास्ता कठिन नहीं होगा, एकदम हल्का साधारण हो जाएगा। आपको अभी नीड है पैसे की, बहुत पैसे की नीड है कि नहीं मुझे यहाँ से बहुत मिल जाए। हम तो बस ये मानते हैं कि अगर इस सिस्टम के साथ आप बने हैं, अगर आपको 6 महीना लग जाए, आपको 3 महीना लग जाए, आपको 1 साल लग जाए, अगर पूरे 1 साल के अंदर आप 50 लाख 1 सीआर कमा लेते हैं, तो पूरी लाइफ सेट हो गई आपकी। आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाना चाहते हैं? किसी भी कंपनी से क्या उम्मीद रखते हैं कि इस कंपनी में हम जाते हैं करोड़पति बन जाए? इससे ऊपर सपना किसी का नहीं होता है। तो ट्रेजर जब आपके बीच में काम कर रही है, पूरे तरीके से काम कर रही है, आने वाले समय में आपको ये भी लग रहा है कि जब दोनों मार्केट हमारा लाइव हो जाएगा, तो ये तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। आज बीएनबी आपके मार्केट में, सोलाना आपके मार्केट में, एथेरियम आपके मार्केट में, ये हम तो इसके पहले भी बोले हैं कि इनके मालिक इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे, तब भी आपके बीच में रहेगा। तो वही चीज, वही प्रोजेक्ट और बड़े लेवल पे, उनके पास कोई वजूद नहीं था, कोई कम्युनिटी नहीं थी बीएनबी के पास, कोई कम्युनिटी नहीं थी सोलाना के पास, कोई कम्युनिटी नहीं थी एथेरियम के पास। फिर भी आज मार्केट में अपना परचम लहराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अथक प्रयास किया मार्केट में रहने का। तो सिस्टम भी आपका अथक प्रयास कर रहा है आपके बीच में रहने का, उस परिस्थिति से आपको लेके जा रहा है जिस परिस्थिति को आप देखे ही नहीं थे कि हमारे साथ ये भी परिस्थिति आ जाएगा। एक-एक रुपया के लिए लोग मोहताज हो जाएंगे। एक कठिन घड़ी आती है, इसी में तो कंपनी परीक्षा लेती है अपने जो प्रोजेक्ट का। कंपनी क्यों 1 जीरो किल किया? कंपनी इस डाउनफॉल में भी देखना चाहती थी कि हमारी कम्युनिटी निगेटिव है, इसके बाद भी हमारा बाइंग सेलिंग का पोजीशन क्या है, क्योंकि तैयारी अब लॉन्चिंग की है, तो उसको चेक करना भी जरूरी है कि हमारी कम्युनिटी हमारे साथ है कि सो चुकी है। तो कम्युनिटी ने दिखा दिया कि मैं अभी हम लोग जागे हुए हैं। साथियों, 1 लाख प्लस डॉलर का बाइंग होना मामूली बात नहीं होता है, 1 सीआर से ऊपर का बाइंग। तो कम्युनिटी अभी जाग रही है, कम्युनिटी इंतजार कर रही है इनके मार्केट का। तो वो सिस्टम आपके बीच में काम कर रहा है, जो 30 जून का बार बार हर नोटिफिकेशन में कंपनी जिक्र कर रहा है, यहाँ तक कि डैशबोर्ड पे भी जिक्र कर दिया। तो साथियों, ये 30 जून आपके जीवन का परिवर्तन होने वाला है। इस 30 जून के बाद उम्मीद हम लोग करते हैं कि 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में एक ऐसा परिवर्तन का लहर आएगा कि सभी का लाइफ चेंज हो जाएगा। बस धैर्य रखिए, ज्यादा समय नहीं है। जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, उतना बड़ा आपका इनकम होगा, और इनकम आपके वॉलेट के अंदर बहुत बड़ा हो चुका है, बन चुका है लोगों का। बस एक बार सिस्टम इसको रिलीज करेगा, सभी का लाइफ चेंज हो जाएगा। आपका लाइफ 3-3 जगह से चेंज होने वाला है। जो आपके वॉलेट में फंड पड़े हैं, यहाँ भी अगर कंपनी आपको एक बार मौका देती है, तो आज सोचने की जरूरत नहीं है कि हमको $5,000 निकालने में कोई सोचना है, $10,000 निकालने में सोचना है। यहाँ से भी परिवर्तन हो सकता है। एक बार कंपनी आपको एनएफटी का मार्केट देगी,
तो वहां भी आपको सोचना नहीं है कि हमको $5,000 का एनएफटी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, 10,000 एनएफटी का बना सकते हैं, हमारे पास फंड कम है, ये भी नहीं सोचना है। और टीएफटी टोकन, ये भी जब मार्केट में आएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी टीम में भी ऐसे लोग हैं कि जो लाखों करोड़ों टोकन बाहर रखे हैं। तो साथियों, कई प्रोजेक्ट से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। बस धैर्य रखिए। आपका सोच ये होना चाहिए कि हमको 2 महीना लग जाए, 1 महीना लग जाए, 5 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, हमको 50 लाख 1 सीआर एक बार आ गया, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी और होगा ऐसा। आप विश्वास के साथ अगर बने हैं, सिस्टम आपके बीच में है, तो आज नहीं तो कल आपको करोड़पति बनाएगा जरूर। बस आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। बहुत लोग इस सिचुएशन में अपना धैर्य खो के बहुत सारी उल्टी-सीधी कंपनी में जाते हैं और जाके वहाँ अपना पैसा गँवा देते हैं। आप इस 12-13 महीना में बहुत सारा प्रोजेक्ट देखे होंगे। हम लोग के पास भी बहुत सारा प्रोजेक्ट आया, लेकिन जो लोग कम्युनिटी को सोच के काम करते हैं, वो लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या होता है? जब हमारे सामने एक प्रोजेक्ट आया, उसमें $300 की एंट्री थी मिनिमम और $500 जब होता था तो क्लियर होता था। तो मैं उनको साफ जवाब दिया कि नहीं, $300 का जो आपका प्रोजेक्ट है, ये मेरी कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। तो हम लोग अपने पूरे टीम के साथ चलते हैं कि हमारे टीम के लिए क्या सुविधा होगा। तो ट्रेजर का जो प्रोजेक्ट आया शुरू से मिनिमम $50, ये सभी वर्ग के कम्युनिटी के लिए आज भी आसान है। पहले भी आसान था और आज भी आसान है। विदाउट कंडीशन, कोई टीम नहीं। ट्रेजर के वक्त, ट्रेजर एनएफटी के वक्त भी कोई टीम का जरूरत नहीं था। लेवल 1 के व्यक्ति 10 बार, 20 बार, 50 बार विड्रॉल बिना टीम के लिए कोई दिक्कत नहीं। कंपनी कभी बोला नहीं हम आपको कंडीशन लगा रहे हैं, और आज भी, आज तो कंपनी टीम ही खत्म कर दिया। कंपनी वो भी सर्वे किया कि हमारे टीम की वजह से हमारी कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम आ रही है। कंपनी ने बहुत सारा सर्वे, जैसे आपको रिपोर्ट मिलता है, कंपनी को मिलता है। कंपनी आपकी जूम मीटिंग को सुनती है। कंपनी को सर्वे में रिपोर्ट मिला कि उनकी टीम की वजह से बहुत लोग सुसाइड कर चुके हैं। कंपनी को बड़ा काम करना था। कंपनी ये पैनिक सिचुएशन नहीं झेलना चाहती है कि हमारी टीम की वजह से हमारे कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं। कंपनी टीम ही हटा दिया कि आइए विदाउट टीम आपको प्रमोशन देते हैं, आप काम करिए। जितने लोग सुरक्षित हैं, बस सुरक्षित लोग चाहिए। हमें डायमंड चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं। कंपनी को डायमंड चाहिए, कम लोग हों, अच्छे लोग हों। और आज जो भी डायमंड छट के जा रहे हैं सिस्टम में, कंपनी उनका स्वागत करेगी। आने वाले समय में भी कंपनी अपने नोटिफिकेशन में बोल चुकी है कि जो लोग मेरा साथ दिए हैं, उनका साथ कभी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो साथियों, बहुत कुछ चीजें होती हैं, दिल की बात है। हम लोग दिल से ही बात करते हैं। कोई लिखा पढ़ा मैसेज नहीं हम लोग के पास रहता है। जो भी दिल में रहता है, वो दिल की बात हो, जहां भी ट्रेजर की बातें हो, उस मंच पे आ ही जाता है। तो बहुत सिक्योर सिस्टम मिला आपको। आने वाले समय में आपको दूसरा कंपनी करने की जरूरत कभी जीवन में नहीं पड़ेगी। ये ट्रेजर एनएफटी आपका पूरा लाइफ, आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का लाइफ चेंज कर देगा। बस जरूरत है सिर्फ और सिर्फ धैर्य का। 1 महीना और धैर्य रखिए आप लोग। एक एक पत्ता खुलेगा, ऐसा ऐसा पत्ता खुलेगा कि आप लोग का होश उड़ जाएगा। आज से 3 महीना पहले हम लोग बता दिए थे कि जो 20% फंड रिलीज होने वाला है, उससे पहले आपका नोवा एनएफटी में इतना फंड हो जाएगा कि आप अपने पुराने फंड को भूल जाएंगे। आज वो बात सही हुआ कि नहीं हुआ? तो जो लोग बड़े सोच रखते हैं कंपनी के प्रति, कभी भी 1% निगेटिव नहीं होते हैं। हर समय सोते जागते उसी का सपना आता है कि मेरा इतना फंड है, जब एनएफटी मार्केट में आएगा तो मैं इतने के एनएफटी निकाल लूंगा, जब क्रिप्टो आएगा तो मैं इतना सेल कर लूंगा। हमेशा दिमाग वही जाता है, तब आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। जो व्यक्ति भी दूसरा कंपनी पकड़ लिया, वो ट्रेजर का हर बात नहीं बता सकता है, क्योंकि वहां उसका दिमाग बढ़ जाता है, वहां भी काम करना पड़ता है। और जो व्यक्ति ओनली वन इनके खुशी में, इनके गम में, दोनों में शामिल रहता है, वो ट्रेजर का हर पार्ट, हर गतिविधि, कब क्या हो रहा है, हर चीज एक एक बिंदु पे नजर रखता है और वही अपडेट पूरी कम्युनिटी को बता पाता है। तो साथियों,
आप लोग धैर्य के साथ बने रहिए ट्रेजर के साथ। ये सभी लोग का लाइफ चेंज करने वाली है और आपके सामने लाइफ टाइम के लिए ये सिस्टम मौजूद है। कभी भी दूसरा कंपनी करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी आपको। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय ट्रेजर एनएफटी। थैंक यू सर।